AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड से क्लास 12 में होम साइंस जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप समझिए मॉडल पेपर के जैसा होगा, अर्थात कि इसमें हम लोग संपूर्ण सिलेबस से सभी आपके चैप्टर से लेकर और सभी ये प्रश्न जो हैं आपके आने वाले 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि पीछे हम लोग एक क्लास लेकर चर्चा किए थे कि 12 जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो आर्ट से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए और क्वेश्चन बैंक को कैसा पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन बैंक का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है आपके परीक्षा में, इस पर हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो उस पर आप लोग कमेंट आया था कि हर चैप्टर का आप जो है संपूर्ण सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। तो हम लोग आज से शुरू करें एक एक सेट, और ये प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण, मैं फिर से रिपीट करूं, आपको इनको याद कर जाना है क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं परीक्षा में। ऐसा ट्रेंड देखने को पर मिला है क्वेश्चन बैंक को अध्ययन करने में। तो एक एक साल का क्वेश्चन पेपर लेकर हम लोग समझेंगे। होम साइंस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास के भी स्टूडेंट सबको पढ़ाते समय समझाता हूँ कि होम साइंस बिल्कुल गृह विज्ञान है, घर से जोड़कर, अर्थात कि अपने जीवन से जोड़कर समझने वाला विषय है। यदि आप जीवन से जोड़कर रखते हैं तो कुछ इसका भी टेक्निकल टर्म है, उसको ही आपको रटना होगा। बाकी सभी चीज़ आप समझकर एक सामान्य इंसान भी, सामान्य जागरूक इंसान भी इसका जवाब दे सकता है। तो हम लोग एक एक प्रश्न का देखेंगे और उसका आंसर भी बात करेंगे और कैसे परीक्षा में आप आसानी से बता सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए। यदि आपको भी इसका आंसर मालूम है तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक एक करके आंसर दीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो यहीं से रिपीट करके मेरे साथ आप इसको याद करते जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक से प्रश्न सब लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है होम साइंस, समय आपको जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट में दिया जाता है और 70 नंबर का ही पेपर होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे हम लोग खंड अ भी चेक करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे। 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें एक एक नंबर का है, 28 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है। तो देखिए दूध, चाय, फूल, सब्जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि दूध जो है प्राणीज धब्बा है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कॉमन सेंस की बात है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। पूछ रहा है माँ के स्तन से जो दूध निकलता है पहली बार उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि द पर जो लिखा है वही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए आपका DPT टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन ब जो है, अर्थात कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है दाग धब्बा छुड़ाने का सिद्धांत है। इसमें ऑप्शन दिया है, आपसे पूछ रहा है कि दाग धब्बा छुड़ाने का सिद्धांत कौन कौन है। पहला ऑप्शन है कपड़ों की जांच, बिल्कुल सही। दाग धब्बा छुड़ाने से पहले कपड़ों की जांच भी आवश्यक है। दूसरा, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य का भी होना आवश्यक है। द्रव्य का व्यवहार कैसा है उस कपड़ा को लेकर, ये भी आवश्यक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा द, अर्थात कि इनमें से सभी। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। आपसे पूछ रहा है कि किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। सब प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में, इसलिए इसको याद करते जाइए। तो इसका सही आंसर होगा 9 से 12 महीने में बच्चा जो है बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो चयन का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही। सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द, अर्थात कि इनमें से सभी। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहा है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। आप जानते हैं आपका ये सब होम साइंस का सिलेबस है और उसमें बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है कि उसको पूरक आहार है कि शुरू में बच्चों को माँ का दूध अनिवार्य है, उसके बाद पूरक आहार देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कितने माह का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको पूरक आहार देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, अर्थात कि 6 माह से बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। चलिए आठवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है पर प्राथमिक रंग कितने हैं। प्राथमिक रंग
कितने हैं पूछ रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अर्थात कि आप जानते हैं प्राथमिक रंग 3 है, तो इसलिए आंसर सही होगा अ। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है दूध सबसे अच्छा स्रोत है। दूध किसका सबसे अच्छा स्रोत है आपसे पूछ रहा है। ध्यान से ऑप्शन पढ़ने पे आपको मिलेगा कि दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है WHO का पूरा नाम क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। WHO का पूछ रहा है पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। चलिए 11 नंबर प्रश्न, अभी 28 तक प्रश्न हम लोग को चर्चा करना है। 11 नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखें, उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो धन को बढ़ाने के लिए आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कि ऑप्शन अ पे जो लिखा है वही सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है आपसे कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ कौन से आपको बतलाना है। तो FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ जैम, जेली, अचार सभी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात कि ऑप्शन द। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है वस्त्र आवश्यक है। पूछ रहा है वस्त्र क्यों आवश्यक है आपसे। तो देखिए ऑप्शन ध्यान से समझिए, आप बिल्कुल आंसर दे देंगे। शरीर को आवरण प्रदान करने हैं तो बिल्कुल सही। ऑप्शन ब कह रहा है शरीर को गर्म रखने हेतु, ये भी सही है। ऑप्शन स कह रहा है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से एनीमिया होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है। तो एमिनो एसिड भी कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, ग्लूकोज भी है, वसीय अम्ल भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यम से हटाया जा सकता है। पूछ रहा है वनस्पति का जो दाग धब्बा होगा उसको किन माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अमोनिया का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, अर्थात कि अमोनिया। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है क्षय रोग के निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो क्षय रोग के निवारण के लिए BCG टीका लगाया जाता है। याद कर लीजिए, प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, तो बार बार पूछा गया आपके परीक्षा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ, आपसे पूछ रहा है। तो ये कानून जो है 1 जून 1955 में लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है FPO का पूर्ण रूप क्या है, आपसे पूछ रहा है FPO का पूर्ण रूप क्या है। तो FPO का पूरा नाम होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। एक एक प्रश्न याद करते जाइए, यदि आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाइएगा या लिख कर बनाते जाइए और मिलाते जाइए कितना आपका सही हो रहा है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 2.5 kg से 3.5 kg होता है, यानी 2.5 kg से 3.5 kg, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। 21 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है पेचिश से पीड़ित बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो पेचिश से बच्चे पीड़ित को दिया क्या देते हम लोग, ORS का घोल, आपके सिलेबस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन द पे नमक और चीनी युक्त पानी का घोल। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि जब स्त्री गर्भावस्था धारण करती है तो उसके रक्त में निम्न में से किस तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अर्थात कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। 23 नंबर प्रश्न करा इनमें से कौन सी पोषणहीनता से संबंधित रोग है। कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, अर्थात कि मलेरिया, 23 का सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात कि आपसे पूछ रहा है कपड़ा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। कपड़े की किस्म,
बिल्कुल सही। कपड़े की सिलाई पे भी ध्यान चाहिए, शैली और फैशन कैसा है इसको भी देख के खरीदना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, अर्थात कि रतौंधी से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कह रहा है 26 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, बिल्कुल सही। भार में कमी हो जाता है, ये भी सही है। कमजोरी भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है भारत की स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? तो भारत की स्वास्थ्य समस्या संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। उम्मीद करता हूं आप इस 28 प्रश्न को इसका भी आंसर दिए होंगे और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 28 में से कुल कितना सही हुआ है और कि आप चाहते हैं कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कि हम लोग पूरा 2009 का एक क्वेश्चन पेपर है, 2009 से लेकर 2020 या 21 तक के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करें। तो यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे आपका जवाब आएगा वैसे ही हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए, जितना ही आप लोग लाइक करते हैं उतना ही जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए और परीक्षा में टॉपर बनिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।